क्या ब्राह्मणों को बदनाम और सनातन धर्म का अपमान करने वाली योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दरअसल सवाल इसलिए है क्योंकि भाजपा के अंदर ही विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। शंकराचार्य और यूजीसी कानून पर मचा घमासान अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब योगी सरकार ने खुद आग में घी डाल दिया है। दरोगा भर्ती परीक्षा में जिस तरह से ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया गया, योगी सरकार के अधिकारियों ने ऑन कैमरा सनातन धर्म का जिस तरह से अपमान किया, उससे भाजपा के अंदर ही विद्रोह की आग सुलग उठी है। एक तरफ इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद योगी सरकार पर फायर हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड अपनी गलती से पल्ला झाड़कर भाग खड़ी हुई है। और इसी बीच भाजपा के ब्राह्मण विधायक, सांसद, मंत्री और नेताओं ने डायरेक्ट योगी को लेटर भेजकर वार्निंग तक दे डाली है। अब बवाल क्यों मचा हुआ है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार चक्रव्यूह में फंस गई है और योगी की कुर्सी हाथ से जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, वीडियो मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस का है। उस वक्त का है जब 13 मार्च को दरोगा भर्ती परीक्षा चल रही थी। देखिए कैसे अभ्यर्थी के हाथ से पुलिस अधिकारी कलावा काट रहे हैं। बिना कलावा काटे उसको अंदर एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया गया। क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या सनातन की बातें सिर्फ भाषणों में है? क्या सिर्फ भरे मंचों से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके सनातन धर्म को बचाना है? जो योगी सरकार डंके की चोट पर कहती है कि हमने सनातन धर्म को बचाने का बेड़ा उठा लिया है, उसी योगी सरकार में कलावा काट कर फेंक दिया गया। सवाल है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ तो अब क्यों? जो भाजपा पेपर लीक होने से नहीं रोक पाती है, सवाल उठ रहा है कि क्या कलावा काट कर ही नकल पर रोक लगाएगी? अब तो खुद भाजपा के अंदर से आवाज उठ रही है कि जानबूझकर ब्राह्मणों के खिलाफ योगी सरकार साजिश रच रही है। ये बात कोई और नहीं बल्कि भाजपा के विधायक कह रहे हैं। दोस्तों, पहले शंकराचार्य का अपमान, फिर यूजीसी, उसके बाद घुसखोर पंडित मूवी और अब दरोगा भर्ती परीक्षा में सवाल किया गया कि बताइए जरा कि अवसर देखकर बदलने वाला कौन है। ऑप्शन के तौर पर पहले नंबर पर पंडित को रखा गया, लेकिन अब भाजपा के अंदर ही तूफान आ गया है। जैसे ही ये मामला भाजपा के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचा, सुनकर तिलमिला उठे और तुरंत अपनी सरकार की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए, उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने खुद इस पूरे मामले की तत्काल जांच के लिए निर्देश दिए हैं और जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मतलब बढ़िया है, पहले खुद गलती इनकी सरकार ने की, बाद में अपनी सरकार की गलतियों को छिपाने के लिए जांच की बात कह रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक बिखरे ना। भाई, गलती तो इनकी सरकार की तरफ से हुई। अगर आज ब्राह्मण कह रहे हैं कि अपमानित किया जा रहा है तो सवाल है कि किसने किया? योगी सरकार ने। लेकिन क्या भाजपा के ब्राह्मण नेताओं की अपनी सरकार में तूती नहीं बोलती है? क्योंकि ब्रजेश पाठक ही नहीं, बदलापुर से भाजपा के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने सीधा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ दी है। यूपी की दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडितों को अवसरवादी बताने के विकल्प पर अपनी ही सरकार पर सवालों के ग्रेनेड दाग दिए हैं। रमेश मिश्रा ने इसे बौद्धिक समाज को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए परीक्षा के निष्पक्षता तक पर सवाल उठा दिया है। लेकिन बीजेपी में ब्राह्मण विद्रोह की सुनामी यहीं तक सीमित नहीं रही। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का गुस्सा भी फूटा। शलभ मणि त्रिपाठी ने इसे सुनियोजित साजिश तक करार दिया है। दोस्तों, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया है। उनके साथ ही बीजेपी एमएलसी साकेत मिश्रा ने भी पंडितों के अपमान के विरुद्ध आवाज उठाई है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब तक के सबसे भयावह चक्रव्यूह में फंस चुकी है। ब्राह्मण विद्रोह की बयार अब आंधी बन चुकी है।
बीजेपी सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी के विधायक प्रकाश द्विवेदी भी पंडितों के अपमान के खिलाफ नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीतापुर से बीजेपी के विधायक शशांक ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इस पूरे मामले को पहले से रची हुई साजिश बता रहे हैं। दोस्तों, तस्वीर साफ झलक रही है कि बीजेपी के सारे नेता एक ही संदेश दे रहे हैं कि प्रदेश में ये जो ब्राह्मण विरोध के भूकंप का मीटर है, इसका एपिसेंटर सत्ता के ही भीतर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से ब्राह्मण विरोध के धुएं से घिर चुकी है। वैसे ही शंकराचार्य के मुद्दे की वजह से यूपी भाजपा के अंदर दो फाड़ की तस्वीर झलक रही थी। योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के विरोध में खड़े थे तो केशव प्रसाद मौर्य उनको भगवान बता रहे थे। ब्रजेश पाठक कह रहे थे कि जिसने भी साधु संतों का अपमान किया है उनको बरसों तक महापाप लगेगा। दूसरा, अब दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडितों पर जो सवाल पूछा गया है उसके बाद तो भाजपा ही दो गुटों में बटी हुई दिख रही है। भाजपा के ब्राह्मण विधायक, नेता, सांसद और मंत्री हर कोई अपनी ही यानी योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि अभी तक मेरे मतलब वीडियो शूट करने तक भाजपा के किसी दूसरी जात के नेताओं का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे बेतुका बयान उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से आया है। बोर्ड अपना पल्ला झाड़ते हुए कह रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र तैयार करने का प्रोसेस गुप्त होता है, इसलिए हमें नहीं पता था कि इस तरह का प्रश्न दिया गया है। मगर सवाल उठ रहा है कि पेपर तो सिर्फ एक लोग तैयार नहीं करते हैं। पेपर बनाने के लिए जो टीम तैयार की जाती है उसमें कई प्रोफेसर होते हैं, तो गलती सिर्फ एक इंसान की कैसे हो सकती है? इसमें पूरी टीम शामिल है, क्योंकि पेपर तैयार होने के बाद पूरी टीम एक बार एक एक प्रश्न चेक करती है। दोस्तों, ब्राह्मण समाज का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार के निशाने पर सिर्फ ब्राह्मण हैं। उनका कहना है कि क्या योगी जी, आपकी सरकार हमें बदनाम करने का ठेका ले रखी है? हमने अपना वोट भाजपा को दिया, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि भाजपा सरकार हमें ही अपमानित करेगी। पहले शंकराचार्य और प्रयागराज में साधु संतों का अपमान किया गया, उसके बाद यूजीसी कानून लाया गया, फिर बीजेपी सरकार ने घुसखोर पंडित के नाम की मूवी को हरी झंडी दिखा दी। लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने रोक लगा दी और मूवी के टाइटल को बदलने के लिए कहा, मगर इसके बाद भी योगी सरकार का पेट नहीं भरा। अब दरोगा भर्ती में पंडित को अवसर के अनुसार बदलने वाला बता रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, योगी सरकार फंस चुकी है। हालांकि योगी ने सभी भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि आगे से जाति धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बार बार ब्राह्मणों के अपमान का मामला सामने आ रहा है, इससे योगी सरकार का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ये भाजपा के पतन का कारण बन सकती है। ब्राह्मण को भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भाजपा सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ मुखर दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि 27 चुनाव में भाजपा का इसका भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और योगी सरकार की सत्ता से विदाई हो सकती है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस पूरी खबर में इतना ही। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।